और नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एयर टॉकिंग एंड दृश्य संचार। इससे आप एक ग्रुप में आप बोल के बात करेंगे तो इंग्लिश सारा First, written communication. Second, oral communication. Third, non-verbal and visual communication. For active listening. Written communication is any written message that or more visual action. Written communication is technical name but less efficient. Oral communication. Oral communication is the ability to translate ideas from your brain to either one person or a group of people. Non-verbal communication. Transfer information from one person to another without the use of words or speech language. क्योंकि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंगेज हो जाएंगे तो हर चीज़ हमें डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा, जिसके वजह से एथिक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चार प्रकार के होते हैं: रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। रिटन कम्युनिकेशन जो हम बोल के लिख के हम जो राइट करते हैं वो कम्युनिकेशन को रिटन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो हम मौखिक प्रकार से किसी भी व्यक्ति से, जैसे बिजनेस में लिखित और मौखिक दोनों कम्युनिकेशन चलता है, पर लिखित बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आने वाले वक्त में लिखित कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। concise, third concept, one create, fourth correct, fifth coherent,
6 कंप्लीट एंड 7 OTS। पहला क्लियर। बी डिलीवरिंग मैसेज क्लियरली, हम अपनी किसी बात को दूसरे तक क्लियरली पहुंचाना, हमारा क्लियरली दूसरे तक साफ साफ किसी बात को व्यक्त करते हैं, इसे क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। कॉन्साइज मीन टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, किसी भी बात को हम बिना समय गवाए अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसे हम कॉन्सिस कम्युनिकेशन करते हैं। कम शब्दों में अधिक करने में महारत हासिल, स्पष्ट रूप से और कुछ शब्दों में बहुत सारी जानकारी देना कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। कॉन्सेप्ट एक निर्माण सामग्री है जो जैसे सीमेंट एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होती है। करेक्ट का हिंदी में अनुवाद उचित है। करेक्ट के 4 फैक्टर, पहला सुधार कारक, दूसरा संशोधन, तीसरा सही राशि, चौथा सही कथन। करेक्ट, हम किसी बात को दूसरे व्यक्ति पर सही माध्यम से पहुंचाते हैं, जिसे हम करेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। करेक्ट का अर्थ है सुसंगत। कंप्लीट किसी बात को हम सही एवं विस्तार रूप से अगर हम कंप्लीट करते हैं, जैसे हम किसी भी कार्य को अगर हम किसी भी कार्य को अगर उचित रूप से अगर उसे कंप्लीट करते हैं तो हमारा उचित पहले अपना अनुशासन का पालन करना चाहिए और जो भी वहाँ बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनना चाहिए और कुछ भी लिखाया जा रहा है तो उसको लिखना चाहिए और उसको याद करके बताना चाहिए। मैंने अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कोई मदद करने वाला नहीं होता है, बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में अकेले होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेस्क्यू करने वाले लोगों की मदद करूँ। एक वैल्यू है जो हमें हमेशा हर क्षण, हर मोड़ पर, हर स्थिति में हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है। ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते रहते हैं जब हमें कोई एक निर्णय लेना होता है, पर हमारे पास विकल्प कई होते हैं, सभी सही होते हैं, पर ना चाहते हुए भी हमें एक ही विकल्प चुनना होता है। नैतिकता मूल्य मौलिक रूप से यह किसी व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार के लिए पाया जाने वाला वांछित प्राथमिकता है, अर्थात समाज व्यक्ति में जिन जिन व्यवहारों की अपेक्षा करता है उसे बनाने में नैतिक मूल्य होते हैं। वैल्यूज पर्सनल होता है और एथिक्स हम लोग को प्रोफेशन से मिलता है और वैल्यू लोगों से मिलता है और एथिक्स हम लोग को कोई काम करने से रोकता है और वैल्यू हम लोग को मोटिवेट करता है। एथिक्स यूनिफॉर्म है और वैल्यूज डिपेंड करता है पर्सन पे, कौन सा पर्सन हमको कितना वैल्यू देता है और एथिक्स ये हम लोग को बताता है कि कौन सा काम सही और कौन सा काम गलत है और वैल्यूज़ ये बताता है कि हम लोग का इम्पोर्टेंस कितना है। ठीक है, उसको सहायता करनी चाहिए ताकि आप जा करके आप अपने एथिक्स को डिफाइन कर सको उस पर्सन के साथ। जबकि वैल्यूज़ क्या होता है कि आप किसी पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी को कितना लव कर रहे हैं, किसी के पास कितना पीस है। एथिक्स और आपके एथिक्स के और वैल्यूज़ के मदद से आप सोसाइटी में घुल मिल सकते हो, अपने सोसाइटी में अपने एथिक्स के बारे में बता सकते हो ताकि आपकी वो सोसाइटी जो है वो भी डेवलप कर सके और उनके अंदर भी वो एथिक्स और वैल्यूज़ डेवलप हो जो आपके अंदर है। एथिक्स महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन में, जबकि वैल्यूज़ हमें सही और गलत के बारे में डिफाइन करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो वाइट पेज हमें दिखाई देता है एथिक्स वर्ड में, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। नीचे एक बार होता है जिसे बोला जाता है स्टेटस बार, जो हमें ये बताता है कि हम किस पेज पे अभी काम कर रहे हैं, कितने पेजेस यूज कर चुके हैं, कितने वर्ड्स टाइप हुए। नेक्स्ट एक हाइलाइटर के जस्ट नीचे एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स होता है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहते हैं। ये ओपन करना है डायलॉग बॉक्स, जैसे कि उस रिलेटेड किसी ग्रुप से वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब हम जानते हैं कि एक न्यू डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड विंडो में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। पहले लेफ्ट साइड में फाइल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बहुत सारे डायलॉग बॉक्स रहेंगे, उन डायलॉग
जिसमें क्लिक करेंगे तो हमारा एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा नीचे, उसे क्लिक करने पे हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। अगर हमारा डॉक्यूमेंट बन चुका है तो उसे सेव करने का भी बहुत आसान तरीका है, बस फाइल में जाना है, वहाँ सेव ऑप्शन का एक फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करते ही आपको फाइल को सेव करने के लिए कोई नेम मांगा जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम डाल सकते हैं। लास्टली वहाँ पर सेव ऑप्शन से सेव अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। अब मान लीजिए आज मैंने सेव किया, अब कल मुझे उस फाइल को फिर से देखना है, तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करें। तो फाइल में जाना है, बहुत इजी स्टेप से फाइल में जाना है, वहाँ पर एक ओपन ऑप्शन रहेगा फाइल मेन्यू में, ओपन में क्लिक करते ही आप बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे, तो जिस भी नेम से आपने सेव किया है उस डॉक्यूमेंट को उस सेव फाइल से ओपन कर सकते हैं। नाउ क्लोजिंग MS वर्ड को क्लोज करने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में क्लोज बटन जो राइट साइड में दिया है उसे क्लिक कर सकते हैं, या तो आप फाइल में जाकर एग्जिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका फाइल में क्लोज हो जाएगा। ये थे कुछ बेसिक्स MS वर्ड। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए हम लोग ऑफिस रिलेटेड बहुत सारे वर्क को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण अगर देखना चाहें तो स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन चार्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। एक्सेल का उपयोग आमतौर पर डेटा को व्यवस्थित करने और फाइनेंशियल विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सभी व्यावसायिक कार्यों और छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों में किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए साथ अन्य डेटा आधारित चीज़ों के लिए प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर MS वर्ड, MS एक्सेल की तरह MS ऑफिस साइट का एक पार्ट है। इसे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट या PPT भी कहते हैं। इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल रूप में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी आइडिया या प्रोजेक्ट के बारे में स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जानकारी सुव्यवस्थित रूप से इमेज, वीडियो और ग्राफ आदि के द्वारा स्लाइड या प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। उसे बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भी कहा जाता है, यह एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित और वितरित किया जाता है। यह आपको वो सब कुछ देता है जो आपको एक प्रोफेशनल दिखने वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड को तैयार करने के लिए चाहिए। इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी आइडिया या प्रोजेक्ट के बारे में स्कूल या कॉलेज आ सकता है। MS वर्ड के बारे में बोलो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधन है। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कामों के लिए किया जाता है। Professional quality document, etc. MS Word is featured many slow and design page layout can insert cells, front page numbers and many more. मुझे पता है कुछ लोग जो जानते हैं, लेकिन MS पावरपॉइंट दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों में से एक है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित है। लेकिन अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता अभी भी MS पावरपॉइंट के डेवलपर का नाम नहीं जानते हैं। शुरुआत में MS पावरपॉइंट को एप्पल MS OS के लिए बनाया गया था। आइए
आज जानते हैं पावर पॉइंट के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। व्हाट इज पावर पॉइंट इन हिंदी? पावर पॉइंट, जिसे MS पावर पॉइंट भी कहा जाता है, यह एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया और यह प्रोजेक्शन दिखाने वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को तैयार करने के लिए चाहिए। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर और ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वर्ड प्रोसेसर है। It is used to create professional quality documents, letter reports and reviews. ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स या लेटर या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। And also allow you to edit or modify your new or existing document. और आप इसमें जो अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट पहले से या आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया उसको आप मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। दीपक फोटो लेके The file saved in MS Word has .docx extension और इसमें जो भी फाइल सेव होता है वो .docx में सेव होता है। It is a component of Microsoft साइट, जो ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट है। बट यू कैन बाय इट सेपरेटली, लेकिन आप लोग इससे अलग एक्सपीरियंस के साथ साथ इसका डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा अच्छे से वेरीफाइड होकर हम स्टूडेंट देते हैं। 1 से 2 या 10 सालों तक के हम कर चुके हैं वो CV का यूज़ करते हैं। और पर्सनल डिटेल्स में हम लोग शादी वगैरह के लिए जो अपना आपका एज, आपका मेंटल स्टेटस, आपके फादर्स का नेम, आपके गार्जियन का नेम होता है। उसमें आप बिजनेस में भी बिजनेस पर्पस के लिए बायोडाटा को दे सकते हैं। फ्रेशर्स में यूज करते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। बायोडाटा हम सब प्रोफेशनल वे में भी देते हैं। फिर आज कोई वेडिंग शूट के लिए आते हैं उनको भी देना पड़ता है बायोडाटा। और फिर जो रिज्यूम होता है उसमें कम से कम अच्छा लिख के देना पड़ता है, क्योंकि जो जजेस होते हैं जिनके पास हम लोग नौकरी लेने जाते हैं वो सारे डिटेल्स अच्छे से हमारे पर्स में जरा चोरी करके चले जाते हैं। तो आज के ज़माने में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें आप अपने फ़ोन के द्वारा कहीं भी कुछ भी चीज़ खरीदने पर ऑनलाइन मोड पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर पेमेंट के लिए बहुत सारे ऐप को भी बनाए गए, जैसे UPI, GPay, गूगल पे, फोन पे। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पिन होते हैं जो सिर्फ आपको ही पता होते हैं। अगर इनके साथ आपको फोन भी चोरी करना है तो वो इनके बिना आपके गूगल पे से अपने अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना पिन जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपका गूगल अकाउंट को मतलब पेमेंट का जो अकाउंट है वो भी ओपन नहीं कर सकते हैं। फिर गूगल पेमेंट का जो मोड है वो पूरे ग्लोबली मतलब पूरे भारत में अभी तक बहुत सारे लोग आजकल गूगल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। छोटे से छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन पेमेंट मोड का यूज़ करते हैं और ये करना भी बहुत आसान है। इतने दिनों में सर जो है हम लोगों को बहुत से चीज़ें सिखाया है, जैसे कि ईमेल आईडी बनाना, रिज्यूम और लिंक्डइन बनाना, ये सब बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सिखाई है। तो हम लोगों ने सीखा भी है ईमेल आईडी के फायदे, उसको उपयोग और मोबाइल ऐप्स के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब के बारे में हम लोगों ने सीखा है। फिर कंप्यूटर्स के बारे में और मोबाइल ऐप के बीच के अंतर के बारे में जाना है, उनके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। और सर ने हमें ये भी बताया है कि हम इंटरव्यू को किस तरह से फेस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को ड्रेसिंग सेंस रखना है, किस तरह से बैठने का तरीका और बात करने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, सभी जानकारी हम
लोगों को सर्विस दी है। इसके लिए मैं सर का और मेरे का थैंक यू करना। और हमारे ग्रुप के कैंडिडेट का नाम पीयूष कुमार, ध्रुव कुमार, विक्की कुमार जो हमारे ग्रुप लीडर है, सुजन नाथ और विष्णुनाथ। तो मोबाइल के लाभ है पहला इजी कम्युनिकेशन, हम अपनी बात को दूसरे तक इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, देश विदेश की जानकारी हमें घर बैठे प्राप्त होती है कि देश विदेश में क्या दुर्घटना होती है, कुछ भी कार्य वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, इस कोरोना काल में बहुत से स्कूल बंद कर चुके हैं, सब स्कूल बंद होते हैं, जिससे हमारा पढ़ाई नुकसान हो रहा है, बट मोबाइल के कारण कोरोना काल में भी हमारी पढ़ाई जारी रही। चौथा, मोबाइल फोन आकार में छोटा होता है जिसके कारण आसानी से हमारी जेब में होती है, जो बहुत ही सुविधाजनक होती है, कहीं भी सकता है। पाँचवा, मोबाइल का उपयोग हम व्यापार में कैलकुलेटर के रूप में भी कर सकते हैं। छठा, मोबाइल से हम अपने किसी भी सदस्य से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर काम करने के लिए गया है तो उनसे भी मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं, उनका काम विचार सब पूछ सकते हैं। सातवां, मोबाइल का उपयोग करके हम एक दूसरे को संदेश दे सकते हैं। बहुत से व्यक्ति आजकल मोबाइल से ही अपने किसी भी प्रोग्राम को, अगर उनके घर में शादी है या फिर कुछ है, अगर वो बहुत ही दूर रहते हैं उनके सदस्य, तो उनको मोबाइल के जरिए बता सकते हैं। आगे फायदा, अगर हम किसी भी नई जगह जाते हैं तो मोबाइल की सहायता से हम मैप और अपनी करंट लोकेशन को देख सकते हैं। नौवां फायदा, मोबाइल से हम घर बैठे अर्निंग प्रॉफिट कर सकते हैं। 10वां, मोबाइल बैठे घर से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, हमें जाने की कहीं मतलब आवश्यकता नहीं। और इनकी हानियाँ, मोबाइल ज़्यादा देखने से आँख खराब होने की संभावना होती है। दूसरा, आजकल के विद्यार्थी मोबाइल फोन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। आजकल का व्यक्ति कुछ मैं भी वो विद्यार्थी हूँ। तीसरा, मोबाइल से एयरफोन लगाने के कारण युवाओं को सुनने की शक्ति कम हो जाती है। चौथा, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से हमारे स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। पाँचवा, मोबाइल फोन ज़्यादातर उपयोग करने से हमारा वक्त भी बर्बाद होता है। बहुत से व्यक्ति सुबह उठते हैं कि नहीं मोबाइल यूज करना, जिससे उनका वक्त भी बर्बाद होता है। छठा, आजकल के व्यक्ति वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिनसे उनके दुर्घटना होने की संभावना होती है। बहुत से व्यक्ति फोन यूज